हेलो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास और लास्ट क्लास, दैट इज़ क्लास मैमीलिया। राइट, जो मैमल्स हैं बेटा उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मैमोलॉजी। मैमोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ मैमल्स। राइट, तो मैमल्स जो हैं बेटा ये नॉर्मली जब हम बोले तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने यंग वंस को मिल्क से नरिश करते हैं। सो दे नरिश, दे आर द वन दे विच नरिश, सो दे नरिश their young ones with milk. Right, because they have mammary glands, and you know there are about 4,000 species. There are about 4,000 species of mammals. अब हम बात करेंगे इनके जनरल फीचर्स ऑफ मैमल्स की। राइट बेटा, जो इनकी स्किन होती है ना, सबसे पहले बेटा हैबिटेट वगैरह की बात नहीं करूँगी बिकॉज दे लिव इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दे लिव इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। बॉडी फॉर्म्स भी इनकी बहुत वेरिएबल हैं। राइट, दे लिव इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। सेकंड जो है बेटा, दे आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स जिनके पास स्किन की जो लेयर होती है वो एक्ट करती है एज इंसुलेटर। राइट, स्किन जो होती है इनकी, स्किन इज़ कवर्ड विद एपिडर्मल हेयर। बेटा हेयर होना इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। सो स्किन इज़ कवर्ड विद हेयर, एपिडर्मल हेयर, एंड दे एक्ट एज इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन होते हैं? जो बॉडी की हीट को बाहर ना जाने दें और बाहर से अंदर ना, जो इंसुलेट कर दें, लाइक थर्मल फ्लास्क जैसे होती हैं। राइट, सो दे एक्ट एज इंसुलेटर। बट इन वेल्स की बात करूँ तो मैं, इन वेल्स बेटा वेल में ना एक सबक्यूटेनियस फैट लेयर होती है, फैट टिश्यू होता है। सबक्यूटेनियस होता है स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है या फैट की लेयर होती है। उस सबक्यूटेनियस फैट की लेयर को हम क्या बोलते हैं? ब्लबर। क्या कहते हैं? ब्लबर। राइट, और इनके पास जो मैमल्स होते हैं बेटा, इनके पास ग्लैंड्स भी होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी होती हैं और ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं। सो दे हैव 2 types of integumentary glands. They have 2 types of integumentary glands. राइट, और वो कौन कौन सी हैं? स्वेट ग्लैंड है और सीबेशियस ग्लैंड है। एंड सीबेशियस, स्वेट ग्लैंड से पसीना स्वेट प्रोड्यूस करती हैं और सीबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करती हैं। राइट, और जो फीमेल्स होती हैं मैमल्स में, फीमेल्स की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, दे आर मॉडिफाइड मैमरी ग्लैंड्स। सो स्वेट ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड इनटू mammary glands. Right, और जो मैमल्स हैं वो क्वाड्रूपेड्स होते हैं। मतलब क्वाड्रूपेड्स मतलब बेटा उनमें हम ये कह सकते हैं 2 फोर लिम्स होती हैं, 2 हाइंड लिम्स होती हैं। सो नेक्स्ट, मैमल्स आर क्वाड्रूपेड्स। राइट, बट वेल्स जो होती हैं, वेल्स एंड डॉल्फिन्स, इनमें लिम्स नहीं होती। वेल्स एंड डॉल्फिन्स में लिम्स एब्सेंट होती हैं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स आर एब्सेंट। राइट, और बेटा इनके जो डिजिट्स होते हैं, बेटा डिजिट्स मैंने पहले बताया था, जैसे ये देखो, ये हमारा हैंड है, ये हैंड की डिजिट्स हैं। ये ऐसे ही हमारे जो फुट होता है उसके डिजिट्स को हम टोज बोलते हैं। बेटा जो इनके डिजिट्स के टिप्स होती हैं उनके ऊपर या तो क्लॉज होंगे या हूव्स होते हैं। जैसे हूव समझते हो, जैसे बफेलो और काऊ के पैरों पे नहीं होते हूव्स, या नेल्स होते हैं। सो डिजिट्स हैव आइदर नेल्स
स्नेल्स भी हो सकते हैं, हूव्स हो सकते हैं और क्लॉज हो सकते हैं, राइट। और इसके अलावा बेटा जो बोन्स, जो इनका बोन्स नहीं बताना, जो इनका वर्टिबल फार्मूला है, वर्टिबल फार्मूला वो क्या है बेटा, ये पहले मैं फार्मूला लिख रही हूँ, अब आप समझो ये क्या है। C7 T12 L5 S5 फ्यूज्ड C4 फ्यूज्ड। ये क्या है, ये CD लिख लो, बेटर है। C फॉर सर्वाइकल वर्टिब्रे, मैंने अभी बताया था आपको पिछली वीडियो में कि इनमें हमारे नेक में जो वर्टिब्रा होते हैं वो कितने होते हैं, 7। सो दे आर 7 इन नंबर, राइट। ये T फॉर थोरैसिक, हमारी चेस्ट कैविटी में कितने होते हैं, 12। L फॉर लंबर, लंबर रीजन हमारे थॉरेक्स के नीचे वाला रीजन होता है, लंबर, कितने होते हैं उसमें, 5। और अब आती है S की बारी, सैक्रल, सैक्रल कितने होते हैं, 5। लेकिन 5 क्या हुए होते हैं, अगर मैंने देखो ऐसे ब्रैकेट लगाई हुई है साथ में, इसका मतलब है ये फ्यूज्ड होके एक बोन बनाते हैं, फ्यूज्ड होके कितनी बोन्स, 1। CD फॉर कॉर्डल, आपको याद है कॉर्डल वर्ड किसके लिए होता है, टेल के लिए। कॉर्डल में 4 वर्टिब्राज होते हैं लेकिन चारों फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ पे ये मत लगाओ फिर आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, इन पे लगा देते हैं। 4 फ्यूज्ड होके एक बोन बनती है, तो 7 और 12 कितने हो गए, 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33 वर्टिब्राज होते हैं। लेकिन अगर मैं फ्यूजन बोन्स देखूं तो 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 1 लूँगी यहाँ पे, क्योंकि फ्यूज़ होके एक बोन बना दी। 24 और 1 25 और 1 26 बोन्स, राइट। और जो मैमल्स होते हैं ना, उनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है ऐसे टीथ जो जॉज के अंदर, जबाड़ों के अंदर एम्बेडेड होते हैं, सॉकेट्स में। सो दे आर इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन। हेट्रोडोंट टीथ होते हैं, ये कैसे, डिफरेंट तरह के टीथ होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, राइट, हेट्रोडोंट। और हमारे जो टीथ होते हैं वो डाइफायोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, वन इज़ द मिल्क टीथ एंड अनदर परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, क्लियर। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो लंग्स हैं, फॉर रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, लंग्स, राइट। RBCs जो होते हैं हमारे राउंड होते हैं और सबसे स्मॉल हैं अमंग द वर्टिब्रेट्स। राउंड भी हो सकते हैं, एक तरह से इनकी जो शेप होती है ना वो बाई कन्वेक्सी होती है, बाई कनकेव। सो RBCs आर राउंड एंड स्मॉल अमंग द वर्टिब्रेट्स। ओके। और जो हार्ट होता है, अगेन हार्ट जो है हमारा वो क्या है, 4 चैम्बर्ड। और हम भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ओके। और हमारे में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं मैमल्स में। ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप होता है, ब्रेन इज़ हाईली डेवलप्ड, ब्रेन इज़ हाईली डेवलप्ड। और हमारे पास 4 ऑप्टिक लोब्स होती हैं ब्रेन में, 4 ऑप्टिक लोब्स आर प्रेजेंट, तो विजन अच्छी होती है, क्लियर। और जो हमारी सीलोम है ना वो सिर्फ 4 कैविटीज़ तक रह जाती है। सीलोम इज़ डिवाइडेड इनटू 4 कैविटीज़। कौन कौन सी, एक तो हमारी हार्ट के अराउंड, दैट इज़ पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें हमारा हार्ट लॉज हुआ होता है, पेरिकार्डियल कैविटी।
दो हमारे पास होती हैं प्लूरल कैविटीज़, प्लूरल कैविटी, एक लेफ़्ट लंग के अराउंड और एक हमारे राइट लंग के अराउंड प्लूरल कैविटी। और इसके अलावा एक और, दैट इज़ द एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी? एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें हमारे क्या रहते हैं बेटा? विसरल ऑर्गन्स, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैविंग रेस्ट ऑफ द विसरा। सो दिस इज़ एब्डोमिनल कैविटी। तो जो हमारे सीलोम है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4, पेरिकार्डियल, प्लूरल लेफ्ट वाली, लेफ्ट लंग जिसमें होगा, प्लूरल कैविटी राइट लंग जिसमें होगा, और एब्डोमिनल कैविटी, राइट। और जो हमारा ईयर है बेटा काफ़ी अच्छा डेवलप है, और ईयर के 3 पार्ट्स हैं, एक एक्सटर्नल ईयर है, एक मिडल ईयर होता है और एक इंटरनल ईयर होता है, राइट। हमारे एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है पिन्ना, जो हमारा बाहर नहीं नज़र आता पिन्ना, राइट। मेन पार्ट होता है जो ईयर का बिल्कुल बाहर वाला पिन्ना, जिसको गर्ल्स बनवाती भी हैं, बोरिंग कराती हैं उसमें। पिन्ना प्रेजेंट होना, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होना इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स ओनली। हमारे मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, 3 बोन्स, उनको हम ईयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं। उसका नाम है बोन्स का स्टेप्स, इनकस एंड मैलस, स्टेप्स, इनकस एंड मैलस। और जो हमारा इंटरनल ईयर होता है, इसमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कॉटी, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट अल्फोंसो कॉटी। ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है, और ये हमारा एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन होता है। सो ऑर्गन ऑफ कॉटी इज़ द हियरिंग ऑर्गन, क्लियर, एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन होता है ये। जो हमारी किडनीज़ होती हैं वो एडवांस्ड होती हैं, मतलब दे आर मेटानेफ्रिक किडनीज़, मेटानेफ्रिक किडनीज़ होती हैं, ओके। और हमारी किडनीज़ की जो शेप होती है वो बीन शेप्ड होती है। और हमारी किडनीज़ में नेफ्रॉन जो होता है ना, नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये चीज़ आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। नेफ्रॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, राइट। अनदर पॉइंट बेटा, इसमें यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है? यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट, यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट। और जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो कौन होता है? यूरिया। यूरिया इज अ चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो मैमल्स आर यूरियोटैलिक, राइट। और जो टेस्टीज़ होती हैं ना मेल में, टेस्टीज़ एक स्पेशल सैक में होती हैं, टेस्टीज़ लाई इन सैक एंड द नेम ऑफ द सैक इज स्क्रॉटम। बेटा स्क्रॉटम का काम क्या होता है? स्क्रॉटम का काम होता है टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री लोअर कर देना बॉडी के टेम्परेचर से, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। सो स्क्रॉटम keeps the temperature 2 to 2.5 degree lower than the body temperature, lower than body temperature for sperm production. So scrotum keeps the temperature of testes 2 to 2.5 degree lower than the body temperature for sperm production, right। बस एक्सेप्शन है एलिफेंट। बेटा एलिफेंट पे जो टेस्टिस होती हैं ना वो एब्डोमन में होती हैं। कहाँ पे? एब्डोमन में। मैमल के जो एग्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, और एग्स आर स्मॉल, और क्या होते हैं बेटा माइक्रोलेसिथल होते हैं, मतलब उनमें यॉक काफ़ी थोड़ा होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द यॉक होता है। बस एग लेइंग मैमल्स को छोड़कर बाकी सारे जो मैमल्स होते हैं ना वो होते हैं विविपेरस। सो मैमल्स आर viviparous. So except egg laying mammals, other animals are viviparous, right। और बेटा इनमें ना मैमल्स में जो विविपेरस होते हैं उनके एम्ब्रियो के राउंड 4 एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं। सो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी बनती हैं इनमें? एम्ब्रियो के राउंड एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं। कितनी? 4। और वो कौन कौन सी हैं? एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस
एंड यॉर्क सैक। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा इनकी एग्जाम्पल्स की। राइट, एग्जाम्पल में पहले हम बात करेंगे ओवीपेरस की। जो ओवीपेरस जो एग लेइंग होते हैं, वो उसकी एग्जाम्पल है ऑर्निथोरहाइनकस। इसका कॉमन नेम होता है डक बिल्ड प्लैटिपस। डक बिल्ड प्लैटिपस। राइट, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ इसकी, दैट इज एकिडना। विविपेरस की बताती हूँ मैं एग्जाम्पल अभी, विविपेरस मैमल्स की। उसकी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मैक्रोपस, कैंगरू। और एग्जाम्पल है इसकी, दैट इज रैटस। रैटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द रैट। कैनिस इज डॉग। राइट, एलिफाज इज एलिफेंट। कैमिलस इज कैमल। ओके, तो बेटा मैं आपको बता दूं, आगे मैं अगर इनकी क्लासिफिकेशन बताऊं मैमल्स की, तो मैमल्स आगे क्लासीफाई होते हैं दो आगे सब क्लासेस में। एक तो इनकी सब क्लास है दैट इज़ प्रोटोथीरिया, एक इनकी सब क्लास है थीरिया। सब क्लासेस हैं ये। ओके, इनकी सब क्लासेस दो हैं ये। अब प्रोटोथीरियंस कौन है? प्रिमिटिव होते हैं बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया या नेबरिंग आइलैंड्स में मिलते हैं और ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं। कौन होते हैं ये? एग लेइंग मैमल्स। इसमें मैंने अभी एग्जांपल बताई थी प्लैटिपस की और एकिडना की। सब क्लास अब मैं बात करूँगी थीरिया की। बेटा ये यंग वंस बनाते हैं, दे प्रोड्यूस यंग वंस। ये आगे दो और आगे इंफ्रा क्लासेस में डिवाइडेड है। इंफ्रा, पहले क्या थी सब क्लासेस, अब क्या है इंफ्रा क्लासेस। वो कौन सी है? मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। ओके, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। बेटा जो मेटाथीरियंस होते हैं ना बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में मिलते हैं और इनकी जो फीमेल्स होती हैं ना, उनके ना पाउच होता है, उस पाउच को बोलते हैं मार्सूपियम। मार्सूपियम बोलते हैं, जैसे कि कैंगरू में नहीं होता पाउच। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैक्रोपस, दैट इज़ कैंगरू में। एक क्लास है यूथीरिया। बेटा ये वो हैं जिनमें ट्रू प्लेसेंटा बनता है, ट्रू प्लेसेंटा बनेगा और जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में रहेगा जब तक कि वो पूरा का पूरा डिवेल्प नहीं हो जाता। राइट, जैसे कि कैमल, डॉग, मंकी, इन सब की एग्जांपल। तो यहाँ पर बेटा हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और ये क्लास भी ख़त्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नया चैप्टर।